पाकिस्तान में रमजान का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। सदारत चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद करेंगे। जोनल कमेटियों के इजलास भी होंगे। चांद नजर आने के कभी इम्कानात। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक चांद इंसानी आंख के साथ आज देखा जा सकेगा। गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 25 घंटे और 48 मिनट होगी। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक चांद की उम्र 26 घंटे के करीब हो तो खुली आंख से देखा जा सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हॉकी टीम मैनेजमेंट को फारिग करने का फैसला। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की इंक्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जमा करा दी। कौमी हॉकी कप्तान इमाद भट्ट ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा था, ऑस्ट्रेलिया में किचन, बर्तन, कपड़े साफ कराए गए, बाथरूम भी खुद धोया और खाना भी खुद पकाया। हॉकी टीम के कोच ताहिर जमान खिलाड़ियों के खिलाफ बोल पड़े, कहा बदनज़मी की बातें दुरुस्त नहीं। ऐसा क्या हुआ कि हॉकी मैनेजमेंट अचानक बुरी हो गई? लगता है इल्जामात के पीछे कुछ मुहर्रिकात हैं। रिपोर्ट फेडरेशन को दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत की बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत के खिलाफ अपीलें वापस लिए जाने पर निपटा दी। पंजाब हुकूमत ने जमीन के हुसूल में इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और जमान पार्क से मुतालिक मुकदमात में जमानत के खिलाफ अपीलें वापस ली। अदालत ने तोशाखाना फौजदारी केस में ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। लतीफ खोसा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। इस केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने सजा मुअत्तल की थी। सजा तो मुअत्तल हुई लेकिन फैसला मुअत्तल नहीं हुआ। इसी बिना पर इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। जस्टिस हाशिम काकर ने कहा कि अगर किसी अपील में सजा मुअत्तल हो गई तो फिर कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन में भी कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। अपोजिशन का धरना खत्म करने का ऐलान। इलामा राजा नासिर अब्बास बोले, पार्लियामेंट के बाहर सिर्फ अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराना था। बानी की सेहत अब कुछ बेहतर, इब्हाम बाकी है। बहनों और डॉक्टर्स को बानी से मिलाया जाए ताकि वो मुतमईन हो सकें। वज़ीर आला केपी का बानी की रिहाई के लिए फोर्स बनाने का ऐलान। कहते हैं, मुझे बानी की तरफ से स्ट्रीट मूवमेंट की जिम्मेदारी दी गई है। बानी की रिहाई के लिए फोर्स पर हम जदोजहद करेगी। ईद के बाद पेशावर में हम फोर्स मेंबरान से हेल्प लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में लोगों ने खुद धरना दिया। क़यादत ने धरना खत्म करने का ऐलान किया तो हम भी खत्म कर रहे हैं। बानी की सेहत बारे कई कयास आराइयाँ हुई। एक खबर आई कि बानी के अपने ख्याल में उनकी एक आंख की बिनाई 85% जा चुकी है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, अच्छा हुआ सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड का ऑर्डर किया। दाते हुकुम पर पिम्स के बेहतरीन डॉक्टर से इलाज कराया गया। अब बानी की आंख की बिनाई ऐनक लगाकर 6/6 है, जो अल्लाह का करिश्मा है। दूसरी आंख की बिनाई 70% है और वो मजीद बेहतर हो रही है। हिजानी कैफियत दूर हो गई। बलूचिस्तान में सीडीडी का एक्शन। 2 कार्रवाइयों में 14 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। कोयटा के इलाके दरख्शा में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। 8 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में 3 अहलकार जख्मी। असलहा और गोला बारूद बरामद। बारखान में भी कार्रवाई के दौरान 6 दहशतगर्द हलाक किए गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कोयटा में कार्रवाई पर सीडीडी बलूचिस्तान को खराज तहसीन। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की पेशेवराना महारत और बहादुरी को सराहा। कहा, सीडीडी ने फितनाल खवारिज के दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए कामयाबियों को 27 की निगाह से देखते हैं। डीआई खान में दहशतगर्दों का रात गए मुसाफिर बसों और कस्टम्स ऑफिस पर हमला। पुलिस के बरवक्त रिस्पांस पर खवारिज भागने पर मजबूर। हमले में पुलिस का एक जवान शहीद, 2 जख्मी हो गए। पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा में सड़कों की बंदिश से मुतालिक दरख्वास्त निपटा दी। अदालती अहकामात के मुताबिक सड़कों की बंदिश से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में पेश। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा, हमारे सामने ऐसी कोई शिकायत नहीं आई, आ जाए तो अहकामात देंगे। पेशावर में ट्रैफिक निज़ाम बहुत ख़राब है।
कभी बुकला, कभी ताजिर तो कभी कोई और निकलकर खैबर रोड बंद कर देता है। पेशावर में 9 मई मुकदमे में नामजद 9 मुल्जिमान हाल मफरूर। मुकदमे में एक सूबाई वजीर, मुतादिद अरकान असम्बली और वर्कर्स शामिल। पेशावर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि 9 मई 2023 को मुश्तल मुजाहिरीन ने रेडियो पाकिस्तान पर धावा बोला था। मुजाहिरीन ने रेडियो पाकिस्तान की इमारत को आग लगाई और इमलाक को नुकसान पहुँचाया। मुल्जिमान की शनाख्त और तस्दीक नादरा और पंजाब फॉरेंसिक लैब से की गई। अदम एतमाद सिर्फ मैं ला सकता हूँ, अदम एतमाद को कामयाब कराना भी जानता हूँ। सदर आसिफ अली जरदारी की पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू की अंदरूनी कहानी। बोले, हमें वजारतों और इख्तियारात के बजाय खिदमत की सियासत करना होगी। मैंने जेल में कभी हड़ताल की कॉल नहीं दी थी। मुझे बहुत सुने, बहुत कुछ कहा, मगर सब्र और तहम्मुल से काम लिया। पंजाब में बदकिस्मती से ग्रुपिंग और कोताहियाँ हमारी कमजोरी का नतीजा है। लीगी सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज का मॉल रोड मरी का दौरा। सयाहों और शहरियों की बड़ी तादाद ने मॉल रोड पर लीगी क़यादत का इस्तकबाल किया। कारकुनान, सयाहों और बच्चों ने वज़ीर आला के साथ तस्वीर ली। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत गवर्नमेंट हाउस मरी में आला सतह का इजलास। मरी डेवलपमेंट प्लान समेत दीगर तरक्याती उमूर का तफसीली जायजा। हुकूमत का सहरो इफ्तार में बिजली की लोड शेडिंग न करने का ऐलान। वफाकी वज़रा अवैस लगारी और अली परवेज मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नुकसान वाले फीडर्स पर भी सहरो इफ्तार के औकात में लोड शेडिंग नहीं होगी। सुबह 3 से रात 10:30 बजे तक गैस फराहम की जाएगी। रमजान मुबारक में रोज़ादारों के लिए सहूलत तरजीह है। निगहबान रमजान पैकेज के तहत 40 लाख खानदानों को इमदाद मिलेगी। मरीम नवाज का वादा है, हकदारों को उनकी दहलीज पर हक मिलेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, मुस्तहिक अफराद को उनकी दहलीज पर इमदाद पहुँचाई जा रही है। पैकेज के तहत हर खानदान को 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं। हर तहसील में मरियम के मेहमान दस्तरखान पर 2,000 लोग इफ्तारी करेंगे। सुहेल आफरीदी ने बयान दिया, बानी की रिहाई के लिए फोर्स बनाएंगे। बानी पीछाए अपनी सजा मुकम्मल करके बाहर आए तो अच्छी बात है। गरीब की फरियाद, मुनाफाखोर आजाद। रमजान आते ही महंगाई का जिन बेकाबू। शहरियों को सहरो इफ्तार की फिक्र। रावलपिंडी में अनार 800 रुपए से बढ़कर 1,000 रुपए किलो हो गया। अमरूद 250 से 350 रुपए किलो तक पहुंच गया। सेब 250 से 400 रुपए किलो। किनू 250 से 300 रुपए दर्जन। कराची में प्राइस लिस्ट नजरअंदाज। खजूर 200 रुपए महंगी बिकने लगी। ATC रावलपिंडी में 26 नवंबर एहतजाज केस की समाअत। अलीमा खान वारंट गिरफ्तारी की तामील के बावजूद पेश न हुई। हाजिरी माफी की दरख्वास्त मुस्तरद। अलीमा खान की नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अलीमा खान के दोनों जामिनों को नोटिस। अदालत का पुलिस को मुल्जिमा को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। सानहा गुल प्लाजा की तहकीकात। जस्टिस आगा फैसल की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास। DG रेस्क्यू 1122, चीफ फायर ऑफिसर और दीगर के बयानात रिकॉर्ड। कमीशन ने इजलास की कार्रवाई कल तक मुलतवी कर दी। अदालती कमीशन की तहकीकात के लिए अखराजात की रकम जारी करने की हिदायत। तहकीकात के लिए 1 करोड़ रुपए से जायद रकम के अखराजात का तखमीना। और लाहौर में बादल बरस पड़े। ग्रीन टाउन, अल्लामा इकबाल टाउन में तेज बारिश। मॉल रोड, जेल रोड के अतराफ में बूंदाबांदी। गड़ी शाहू, एबट रोड, लक्ष्मी चौक समेत मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम बारिश के बायस मौसम खुशगवार।